माता ने जो मार्ग बताया है हमें उसे मार्ग पर चलना चाहिए। जी भ्राताश्री, शीघ्र चलिए। जय हो। लक्ष्मण देखू बिन कर शोभा, देखत के कर मन अत क्षोभा। मेरे मंत्री सुनो लगाकर कान, रहता है मुझको सदा बाली का ही ध्यान। तुम्हें याद है जो उसने मेरा हाल बनाया है, धन वैभव सब छीन लिया और घर से मार भगाया है। हनुमान वो देखो सामने की ओर दो युवक मुझे शस्त्र धार कर हमारी ओर आ रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि भाई वाली के दूत हैं, शायद उसने भेष बदल कर भेजे हैं। हनुमान जी तुम शीघ्र ही जाओ और ये पता लगाओ कि ये कौन है। यदि तुम्हें कुछ भी सही नहीं लगे तो मुझे एक इशारा कर देना, मैं यहाँ से भागकर अपनी जान बचा लूंगा। महाराज कैसी आपकी आज्ञा, मैं अभी ब्राह्मण का रूप धार कर जाता हूँ और अभी उन दोनों का पता लगा कर आता हूँ। ठीक है हनुमान जी, बल बजरंग बली की। बहुर रघुराया, ऋषि मूल
विप्र रूप हैं और इस वन में कहां से आए हैं, मैं अभी पता लगाता हूं। हे कुमार, देखने में तो आप क्षत्रिय कुमार महसूस होते हैं। आपके पास ये शस्त्र बाण, आप कौन हैं? आप का रंग सांवला और ये गोरे, मैं आपका भेद नहीं समझ पाया। आप दोनों इस जंगल में क्या कर रहे हैं? प्रतीक तो राजकुमार हो रहे हैं, लेकिन यहाँ कैसे विचरण कर रहे हैं? को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरत बलवीरा। और कहा, हनुमान जी महाराज विप्र रूप धर के प्रभु श्री राम जी के पास आए और कहा, हे वीर, और सावले और गोरे रंग के दिखते हो, आप कहां से आए हो? तो प्रभु ने क्या कहा? हे ब्राह्मण, मैं चक्रवर्ती सम्राट दशरथ पुत्र हूं। मेरा नाम राम है और यह मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। हम अपनी माता के दो वरदानों की वजह से इन वनों में आए थे। 14 वर्षों का वनवास पाकर हमारे साथ हमारी प्रिय पत्नी जानकी भी थी। हे प्रभु, क्षमा करें, मैं आपको पहचानने में भूल हो गई। मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा। मैं अपने असली रूप में आता हूं। मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा। प्रभु पहचाने परे उगह चरना, सो सो उमा जाए नहीं मरना। हाँ, प्रभु पहचाने परे उगह चरना, सो सो उमा जाए नहीं मरना। तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। क्षमा 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 रघुनाथा, मैं बानर अज्ञान, माया वश में भुला दिए, है कृपा निधान। प्रभु, आप तो वही हो जिनकी मैं वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था। वो समय आज आया है। प्रभु, आप तो तीनों लोगों के स्वामी हो, फिर मेरा परिचय जानकर मुझे लज्जित क्यों किया? प्रभु, आओ, हमारे सीने से लग जाओ। हनुमान जी, प्रभु, हमने तो अभी आपको आधा वृतांत बताया है। अभी मैं आपको पूरा वृतांत बताता हूँ। हाँ हाँ प्रभु, हमें अपना पूरा वृत्तांत विस्तार से बताइए। हनुमान जी, हम 14 वर्षों का वनवास काटने अयोध्या से वनों में आए थे, लेकिन एक लोट की बात है।
हमारी प्रिय पत्नी को कोई राक्षस चुरा कर ले गया। उन्हीं को ढूंढते हुए हम आप तक पहुंचे हैं। प्रभु देव परमा पवन सुत पति अनुकूला हरस हरस बीती सब सूर। मान हम ब्राह्मण है, सत्य तो धोखा है। सुग्रीव यहीं पर रहता है जो हम सबका राजा है। जिस जालिम ने यह हरकत की हम उसका त्याग पूजा देंगे। आज्ञा तो सभी आपकी होगी, पालन हम करते जाएंगे। भगवान वजीर की दुख सुख अपना लुटा देंगे, प्रभु का दुख मिटाने में बलिदान सुखद कर देंगे, प्रभु आपका दुख मिटाने में। हनुमान, हमें आपसे यही अभिलाषा है। प्रभु आओ, मैं आपको महाराज सुग्रीव के पास ये करता हूँ। ठीक है। महाराज सुग्रीव भी अपने भाई के अत्याचारों से तंग आकर ऋषि पर्वत पर रहते हैं। चलो मैं आपको वहां ले सकता हूँ। ठीक है। प्रभु वहाँ इस प्रकार नहीं जाया जा सकता। ऊंची ऊंची पहाड़ियां कंदराएं हैं, वहाँ पैदल नहीं जा सकता। कृपा करके आप मेरे कंधों पर विराजमान हो जाइए, मैं आपको क्षण भर में पहुंचा दूंगा। वेद सकल कथा समुझाई। वेद सकल कथा समझाई। लिए तो विधि सहाय। लिए तो सकल कथा समझाई। उधर हनुमान जी ने दोनों भाइयों को कंधे पर बैठाल कर लेके आए और आगे की लीला आप मंच के द्वारा देखेंगे। प्रभु ये हमारे महाराज का स्थान आ गया, आइए अंदर आइए। हनुमान जी ये कौन है? महाराज ये राजा दशरथ के पुत्र हैं। इनके राम और छोटे भ्राता लक्ष्मण, इनके साथ इनकी भार्या सीता थी। उन्हें कोई निशाचर चुरा कर ले गया। ये खोजते खोजते यहाँ पर आए और इनकी मेरे से भेंट हुई। सागर मिलेऊ नाय पदमा था भेटेऊ अनुज सहित रघुनाथ। उठो सुखदेव, उठो। कहे सुग्रीवा नयन भरवारी। कहे सुग्रीवा नयन भरवारी। मिलहि नाथ मिते ले सकुमारी। मिलहि नाथ मिते ले सकुमारी। जिंदगी की राहों में रंजो गम के महाराज इनकी माता कैकेयी, जिन्होंने 2 वचनों के खातिर इन्हें राजपाट से वंचित कर दिया और 14 वर्ष का वनवास कर दिया। अच्छा और उनके साथ जो उनकी नारी थी उन्हें निशाचर चुरा कर ले गया।
14 वर्ष का वनवास इनके साथ काट रहे हैं, सुख दुख में इनके साथ दे रहे हैं। आह, इन दोनों भाइयों का प्रेम देखकर मेरे आंखों में आंसू भर आए हैं। एक ये भी भाई है लक्ष्मण, एक मेरा भाई है। दुष्ट वाले ने मेरी पत्नी को मुझसे छीन लिया। हे प्रभु, आप इस खोज में आए हैं, हम भी और मैं भी, हम सब मिलकर जरूर आपका साथ देंगे। और उधर सुग्रीव महाराज ने कहा, प्रभु एक बार मैं यहाँ बैठा था, रोज में यहीं पर बैठा हुआ था, आकाश मार्ग से विमान में किसी स्त्री के रोने की आवाज आई थी। क्या? उस दुखियारी में कोई जोर न चला, लेकिन उसने कुछ आभूषण यहाँ पर गिराए थे। हाँ हाँ सुग्रीव, मुझे दिखाओ। मंत्री जी, सोच देखीना मांगा राम तुरंत देना। हे प्रभु, यही वो आभूषण है, क्या? यही तो आप आभूषण? देख लीजिए। हाँ हाँ, यही तो आभूषण है जो मेरी प्यारी सीता ने पहने थे। लक्ष्मण, 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 क्या तुम इस झुमके को जानते हो? भैया, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिछुओं को जानता हूँ, कुंडल की मुझे पहचान नहीं। तो क्या ये बिछुए आपने पहचानते होंगे? हाँ भैया, ये माता की ही है। जब मैं रोज प्रतिदिन सुबह माता के चरण छुआ करता था तो मेरी दृष्टि इन पर पड़ती थी। हनुमान जी, और देखो इनका प्रेम। एक भाई की पत्नी को लक्ष्मण ने कभी नजर उठाकर नहीं देखा। आहा, एक मेरा भी भाई है जिसने मेरे साथ ऐसा छल किया। लक्ष्मण, यह देवर नहीं है, यह मेरी सीता के हर उस अंग का कण है। अफसोस दिन हमारे गर्दिश में आ गए हैं, जेवर ये प्यारे तेरे मुझको सता रहे हैं। अफसोस दिन हमारे गर्दिश में आ गए, जेवर ये प्यारे
के प्यार से को रुला रहे हैं। कली ने दिल की मुरझा दिया कली को, चंपा कली ने दिल की मुरझा दिया कली को, ये हाथ फूल मुझे को मेरा बना रही है। अफसोस मिले हमारे गर्दिश में आ गए हैं, केवल प्यार से मुझको रुला रहे हैं। हनुमान जी, जी महाराज। इनको आसन ग्रहण कराओ हनुमान जी। जी महाराज। आइए प्रभु, आसन ग्रहण कीजिए। आइए लक्ष्मण जी, बैठिए। बैठो प्रभु। लक्ष्मण जी बैठिए, आसन ग्रहण कीजिए। है प्रभु, प्रभु, महाराज सुग्रीव के भाई बाली ने इनके साथ बहुत बुरा किया है। इनकी पत्नी छीनकर, रात रात छीनकर इनको घर से बाहर निकाल दिया है। और वहां सुग्रीव जी, सुग्रीव ने अपनी सारी कथा प्रभु श्री राम को कही और कहा, प्रभु मेरा एक बाली नाम का एक भाई है, और एक बार की बात है कि मायावी नाम का एक राक्षस हमारे नगर में आया और ललकारा उसने, और बाली उसके पीछे पीछे गुफा में चला गए। वहां मैंने बहुत दिन तक बाली का इंतजार किया, तो वहां से रक्त की धारा निकली उस गुफा से। मैंने सोचा कि मायावी ने बाली का वध कर दिया है, तो मैं ये सोचकर वहां एक बड़ा सा पत्थर लगा के चला आया, कहीं मुझको न मार दे। और वहां कुछ दिन बाद बाली आया और मुझे मारा पीटा और मेरी पत्नी को ले गया। कैसा दुष्ट भाई है वो, जिसने छोटे भाई की पत्नी को अपने राज महल में रखा है। अरे छोटे भाई की पत्नी को स्त्री के समान, पुत्री के समान होती है। कोई अपनी पुत्री के साथ ऐसा करता है क्या? सुग्रीव जी सुनिए, आपका वृतांत तो मैं जान गया हूं, और जो मैं कहूंगा वही आप करेंगे। आप बाली को युद्ध के लिए ललकारोगे, मैं उसको दंड दूंगा। सुने सुग्रीव मारे हो बाली ने कही बार,
भरे प्राण। प्रभु श्री राम ने कहा सुग्रीव सुनो, आप बाली से वध करने जाओगे, मैं वहीं पर बाली का वध कर दूंगा। प्रभु आप बाली को नहीं जानते, बहुत शक्तिशाली है। वो एक ही बाण में 7 वृक्षों को छेद सकता है। मैं आप पर कैसे यकीन करूं कि आप बाली का वध कर दोगे? सुग्रीव जी, मैं आपको इसने से दूर कर देता हूं। लाओ धनुष्मान को। और प्रभु श्री राम ने रामचंद्र की जय हो, रामचंद्र की जय, लक्ष्मण यति की जय। सुग्रीव जी का संशय दूर किया। वहां ताड़ के 7 वृक्ष थे और प्रभु श्री राम ने एक पैर रखा, पैर सीधे हो गए और उनको एक ही बाण में काट दिया। प्रभु प्रभु मुझे यकीन हो गया प्रभु, अब आप बाली का संहार कर देंगे। मैं जाता हूं और बाली को युद्ध के लिए ललकारता हूं। ठीक है सुग्रीव, जाओ। तावारा खोपाते राम भक्त
कितने मंत्रियों को भेजा, लेकिन वो उसका कोई पता न लगा पाए। ना जाने मुझे मारने के लिए सुग्रीव क्या क्या युक्तियां बना रहा होगा। वो नीति में बहुत तेज है, बहुत तेज। मैं जानता हूं खुद तो डरपोक है, परंतु कोई ना कोई कांधा ऐसा ढूंढ लेता है जिस पर अपने टुकड़े रो सके। लेकिन कितनी भी युक्ति क्यों ना बना ले, बाली के सामने सब निष्फल है। क्योंकि बाली इतना शक्तिशाली है कि उसके सामने तो इस भूमंडल पर कोई वीर, कोई योद्धा सामने नहीं आएगा, क्योंकि सकल ब्रह्मांड मेरे फोटो हैं कौन मुझसे परिचित है कि बाली नंबर दो का अत्यंत शक्तिशाली नंबर नोट करो क्रूर स्वभाव वाला है। मेरे सामने जमाने भर की शक्तियां निश्चल हो जाती है। अरे आकुश, पानी दे देना फोटो बाहर निकाल एक मैसेज छोड़ दो एक ना और आ युद्ध कर। सुन हो क्रोधा गही कर चरण नार समुझारा। मेरी प्रार्थना तो सुन लीजिए। तारा, तेरी प्रार्थना कैसे सुने मैं? स्वामी, सुग्रीव आपका भाई है। जिस माता का दूध आपने पिया है, उसी माता का दूध सुग्रीव ने भी पिया है। दोनों भाइयों की शत्रुता से समाज पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। प्राणनाथ सुग्रीव को उसका हिस्सा देकर आप आपस के भेद भाव मिटा दीजिए। और तारा ने कहा सोने पति जिन्हें मिले रघु सुग्रीवा ते दो बंद तेज बल सीवा। और तारा ने कहा हे नाम, आप अब मत न जाए तो ही अच्छा है युद्ध करने। क्यों? क्योंकि दोनों भाई उनसे जाकर मिली हैं। तारा ने बहुत कोशिश की समझाने की। घर में घुसा रहेगा या बाहर भी निकलेगा? सुग्रीव, सुग्रीव, इस वाणी को तो मैं भली भांति पहचानता हूं। बाली, अभी तक तो तेरी वाणी और तेरी आवाज ही मुझ तक पहुंची है। तू मेरे सामने कब आएगा मैं जानता हूं। तू मेरे सम्मुख नहीं आएगा क्योंकि तू डरपोक है, डरपोक है तू। और तू ये भी जानता है कि बाली कौन है। बाली के सामने आने की चेष्टा कोई नहीं कर सकता। बाली का युद्ध के लिए ललकारना स्वयं अपनी मौत को अपने करीब लाना है। बस बहे चला महाभिमानी तृण समान सुग्रीव ही जानी। अरे कायर, स्वामी, मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर कहती हूँ कि मेरे दिल में किसी प्रकार का कपट नहीं है। ना तारा, तू तो मेरे बारे में सब जानती है
कि बाली ने कभी युद्ध से पीठ नहीं दिखाई, और वो भी जो मेरा सबसे बड़ा शत्रु है सुग्रीव, वो मुझे युद्ध के लिए ललकार रहा है, और तू कहती है मैं उसको छोड़ दूं, उसका सौसे दे दूं? कदापि नहीं, कदापि नहीं। अरे सुग्रीव, यूट्यूब चलाते हो यूट्यूब? जब जब मैं तेरे बारे में सोचता हूं ना, तो मेरे अंदर एक चाल आती है। और आज तक तूने मुझे पुकारा, युद्ध के लिए ललकारा है। ओ बाली, बाहर भी आता है या घर में घुसा रहेगा? लगता है तो मेरे सामने नहीं आएगा, तो मेरे सामने नहीं आएगा, तो मैं ही तेरे सम्मुख आ जाता हूं। सुग्रीव, आज या तो तू जीवित होगा या मैं जीवित बचूंगा। हम दोनों के बीच एक की मृत्यु निश्चित है। स्वामी मान जाओ, गया समय फिर हाथ नहीं आता। तारा, तू क्या सोचती है मैं एक कायर की धमकियों से डर जाऊंगा? नहीं, कदापि नहीं। मैंने सुग्रीव की खोज में ना जाने कितने मंत्रियों को लगाया था, परंतु वो कायर ना जाने मृत्यु लोक के किस कोने में जाकर छिप जाता है कि वे सब खाली हाथ आते हैं। प्राणनाथ, वह सुग्रीव नहीं, उसे किसी ने भड़काया है। अच्छा तारा, चला जा ना बकवास कर, मेरे मर्तबे का कुछ तो ख्याल कर। अरे बाली, भाल बचे तू तेरा मर्तबा, और मैं आकर भी करे तू। सुग्रीव, अगर ये लोग कुछ चाहता है तो सुन, है तो तू मेरा भाई और युद्ध भी करना जानता है। आज अगर पीठ दिखाकर भागा तो कार में तुझे वहीं जाकर मारूंगा जहां तू अपने प्राणों की रक्षा करने जाएगा। तू क्या समझता है कि आज मैं तेरे सामने पीठ दिखाकर भाग जाऊंगा? आज का तेरा बंद कर दे। मैं तो चाहता हूं तू पर चढ़कर बातें कर, मुझे और क्रोधित कर, क्योंकि जब मैं तेरे प्राण हरूंगा उस समय मेरे दिल में तेरे लिए कोई ताला ना आए। सुग्रीव,
मुष्टि प्रहार वज्र समरा। और उधर बाली ने जैसे ही प्रहार किया सुग्रीव पर, तो ऐसा लगा सुग्रीव को कि मेरे ऊपर पहाड़ फेंक दिया हो। और सुग्रीव विकल हो, वो दुष्ट किसी भी तरह भाग नहीं आया और वो पिटता रहा। तुम देखते रहे। तुमने तो ये कहा था कि मैं तुम्हें पिटने नहीं दूंगा। सुग्रीव ने श्री राम जी से कहा, मृत्यु के मुंह में भेज दिया। तुम खड़े देखते रहे और मैं पिटता रहा। एक रूप तुम भाता दो, तेहि भ्रम दे नहीं मारो सो। सुग्रीव, मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा, आपस में बैर निकलने दें। तुम दोनों भाई भाई थे, यदि मिलते हैं तो इतने पर भी मैं धर्मा पर जब जब भी बाण लड़ाता था तुम दोनों एक समान थे, इसलिए मैं भूखा। तुम्हें ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूं। और तुम सुनो, और अब लो ये हार और तुम पहन जाओ, जिससे मुझको यह ज्ञात रहे मेली कंठ सुमन के माला, पठवा बोले बड़े नारा। मेली कंठ सुमन के माला, पठवा बोले बड़े नारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सुग्रीव, ठीक है प्रभु। यह जो मैंने हाथ में पहनाया है, इससे मुझे पता रहेगा कि बाली कौन है और सुग्रीव कौन है। हाँ हाँ, तुम ठीक कहते हो प्रभु राम। मैं आपके कहने से फिर एक बार युद्ध को ललकारता हूँ ठीक है सुग्रीव। और मैं जाता हूँ। प्रभु श्री राम मुझे आशीर्वाद दे, आपकी मैं इस बार बाली का भंग करके लौटूं। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। ठीक है प्रभु। हेलो, ही जान बचाई। बड़ा आया था मुझे युद्ध के लिए ललकारने वाला। ये तो बाली के दिल में अगर दया आती है तो छोड़ देता है, नहीं तो गर्दन तोड़ देता है। खमंडर गरूर है तो आजा। क्यों निकल? आजा आजा, क्या सकता। ओहो, इतना निडर होके ये मेरे सम्मुख आ गया। अभी तो मैंने इसे मारा था, पीटा था, उसके बाद भी
ये मुझे युद्ध के लिए ललकारने आ गया। इसका मतलब है ये पाली नहीं है, पाली नहीं, तुझे इससे सोच समझ कर लड़ना पड़ेगा। ये सुग्रीव बहुत ही चालाक है, ये जरूर सुग्रीव तेरे हाथ में गदा और मैं तेरे से निहत्था लड़ूंगा। लगा सुग्रीव, लगा जो लगा। क्या हुआ? अब की बार मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। सुग्रीव, अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, अब तो तू मेरे हाथों में है और तेरी गर्दन मेरी मुट्ठी में है। पहले तो तूने भाग कर ही अपनी जान बचाई, लेकिन अब की बार मुझे छिपकर बाण मारा। बाहु छला बर सुग्रीव कर ही हारा भगवान, मारा बाल राम तब हित आज सरकार। ये जो मेरे बाण मारा है, ये सुग्रीव तो मेरे से युद्ध कर रहा था। ये चोट जो मेरे लगी है, ये किसी तीसरे के हाथ की है। कौन, किसने छुपकर मुझे बाण मारा? जरा मेरे सम्मुख तो आए। मैंने उसका क्या बिगाड़ा था? कौन? मैं राम। मैं बेरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहिमा। हे प्रभु, हे कृपा निधान, मैं तेरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। मैं तो दुश्मन था सुग्रीव का, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने ये बाण मेरे मारा? हे प्रभु, मैंने ऐसा क्या अपराध किया जिसकी सजा आपने मुझे इस रूप में दी है? अनुज वधू भगिनी सुत नारी, सुन सठे कन्या सम चारी। हे बाली, तुमने अपने छोटे भाई की पत्नी को अपने साथ अपने महलों में रखा। ऐसा दुष्कर्म करते हुए तुम तनिक भी नहीं लजाए। इन्हें कुदृष्टि बिलोक जोई, ताहे बंधे कछु पापन हो।
कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा। तूने मुझे सचेत किया कि स्वामी युद्ध के लिए ना जाओ। आज मेरा मन घबरा रहा है। तारा काला, तारा काला, देखे घुरा, तारा काला, देखे घुरा, दीन ज्ञान वाले, दीन माया, दीन ज्ञान वाले, दीन माया, विधि विलाप करता छूटे के संग देह सवार। क्या था कि मैंने कहा? अरे मैं अपनी शक्तियों के अभिमान गया। छोटे भाई की पत्नी तो पुत्री, बड़ा दोषी हूँ। तारा, तारा देख, विधान त्रिलोकी के स्वामी श्री रामचंद्र है। अरे तारा, तुझे तो इतना दुख नहीं होना क्यों? सकल सृष्टि के रचयिता है, उन्होंने ही तेरे पति बाण मारा है और वो बाण मेरे प्राण हरेगा, अवश्य हरेगा। स्वामी, हे कृपा निधान, अब मेरा एक कार्य करेंगे क्या? हाँ हाँ बाली, बोलो। बाली, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें जीवन दान भी दे सकता हूँ। ना प्रभु ना, आपके हाथों मृत्यु पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। आखिर बाली के प्राण हरे भी तो स्वयं हरि ने। हे प्रभु, आप तो सर्वगुण संपन्न है, घट घट के स्वामी है। आप मुझ पर एक उपकार करना कि ये मेरा पुत्र अंगद, इसको अपनी छत्र छाया में रखना, इसको सही शिक्षा, सही गुणों से निपुण करना। स्वामी, स्वामी, प्रभु श्री राम, श्री राम, मुझे मृत्यु में सभी बुलाती है, मुझे मृत्यु में सभी बुलाती है। मैं आता हूँ, आता हूँ मैं। मृतक करम विधिवत सबकी। और उधर तारा विलाप करने लगी। प्रभु श्री राम ने समझाया है, तारा सुनो, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। और कहा, तारा, या जन्म लेना मरना इसका आगमन तो चलता ही रहता, क्यों विलाप करते? अपने मन को सुमार के लगाते चलो, अपने मन को सुमार के लगाते
गए अपेक्षा। जब से सुग्रीव जी राजा बन गए हैं, उन्होंने हमारा ध्यान रखना बंद कर दिया है। देखो, वर्षा ऋतु भी समाप्त हो गई है। हाँ प्रभु, अगर सुग्रीव जी अब भी अपना वादा नहीं निभा पाए तो मैं उनको दंड देने के लिए तैयार हूं। भैया आप नहीं, मैं जाऊंगा। भैया मैं पंपापुर को जाता हूँ और बानर राज सुग्रीव की अभी तूट पकड़ कर लाता हूँ। तेरे आवाज क्रोध देख जहाँ तहाँ कपे भाई। और भैया लखन ने इतना क्रोध किया नगर में जाके कि जितने भी बालक थे ना, कहाँ है वो सुग्रीव? धनुष चढ़ाए कहा तब चार करऊं पुरछार। व्याकुल नगर देख तब आयो बाल कुमार। और उधर लक्ष्मण भैया ने जैसे ही धनुष पर बाण चढ़ाया और कहा मैं अभी नगर को जलाकर खाक कर दूंगा। और उधर बाली का पुत्र अंगद आया। कहाँ है जो अपने वचन पर खड़ा नहीं उतरा? तुम अपने वचन भूल चुके हो क्या? तुम्हें ज्ञात नहीं क्या? यदि भ्रातर्षि यहाँ आ जाते तो तुम्हारा सर काट कर छाती पर रख देते। लक्ष्मण जी, मैं क्षमा करें, मैं वाकई भूल गया था और मैं अपनी पूरी सेना को लेकर के अभी प्रभु श्री राम की शरण में चलता हूँ आपके साथ। कर विनती मंदिर ले आए, चरण पखार पलंग